हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज का इतना ब्यूटीफुल अध्याय है। आज से भक्ति योग आरंभ हो रहा है। बहुत 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 हमारे लाइफ में हम भगवान को कहाँ पे देख सकते हैं? भगवान कहीं चले गए क्या? भगवान हमको दिखते क्या? ऐसे कौन से चार प्रकार के लोग हैं जो भगवान को पा सकते, भगवान के पास में जाते? भगवान स्वयं बोल रहे हैं। फिर ऐसे कौन से लोग हैं जो मेरे मेरे पास में आओ, यस, व्हाट्सएप में जुड़ जाओ, व्हाट्सएप में जुड़े बाद में जूम में आओ, नहीं आते, भगवान के बारे में नॉलेज नहीं लेते? वो चार प्रकार के लोग कौन है? ब्यूटीफुल अध्याय है। ध्यान पूर्वक श्रवण करना। ये अध्याय मात्र श्रवण करने से, अब यहाँ से जो भक्ति योग आरंभ हो रहा है, सुन के भगवान से हम एक अनोखा यानी प्रेम बिल्कुल करने लगेंगे। ठीक है ना? बहुत ब्यूटीफुल अध्याय है। चलो, अध्याय आरंभ करने से पहले प्रेयर्स करेंगे। स्लाइड आपको भी दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है। ओके। माता जी फ्री है कि ट्रैवलिंग में है, पता नहीं। माता जी। हाँ हाँ प्रभु, मैं हाँ कर माता। सकती हूँ। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। स्टार्ट करो प्रभु। यस माता जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्यम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरी बोल हरी बोल, वेरी एक्सलेंट माता जी। हम लोग कैसा भी संडे है, आज सब लोग छोटा सा कीर्तन करेंगे, सब लोग मिलके करेंगे। मैं एक धुन मैं करता हूँ और आप वही उसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? कैसा कर रहा हूँ जस्ट देख लेना। अपनी अपनी मर्जी, कभी भी इस्कॉन में क्या होता है, एक धुन गाते हैं, देन आप लोग नहीं, जो भी लोग सुनते हैं उसको रिपीट करते हैं, फिर प्रभु जी गाते हैं, फिर ऐसा गाते हैं। लेकिन हम लोग सब 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 कीर्तन करेंगे एक अच्छा सा 2-3 मिनट 4 मिनट, बिल्कुल पूरी तरह से भूल जाओ कि हम कक्षा में हैं। ये समझो कि हम हमारे भगवान भगवान को प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहे हैं। और लीड करेंगे शोभा मल्ली माता जी, उनके साथ साथ हम भी करेंगे, सब लोग करेंगे, ठीक है? करताल जिसके पास में है, करताल बजाओ। सबको भी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, 5 मिनट भूल जाओ कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ठीक है? सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं। यस। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे, हरे कृष्ण रामा हरे हरे, हरे हरे रामा हरे राम राम राम, रामा हरे हरे हरे, राम, हरे राम राम हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, 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 हरे हरे रामा राम, हरे 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 रामा राम, राम, राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। सब लोग करना। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे रामा राम हरे रामा राम राम, राम हरे राम हरे, हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे रामा हरे राम, हरे रामा हरे राम राम, राम हरे राम हरे, हरे हरे। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम 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 हरे हरे, हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण, कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे रामा राम, हरे रामा हरे राम, राम राम हरे राम राम हरे, हरे हरे। हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे, हरे रामा हरे राम, रामा हरे राम, राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे। हरे रामा हरे राम, हरे रामा हरे राम, राम राम हरे राम राम हरे। हरे आप सब करिए। हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, हरे, राम हरे हरे राम राम, हरे राम 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 हरे 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 हरे। राम, राम कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे, कृष्ण राम हरे राम, कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण, हरे कृष्ण राम हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे राम राम, हरे हरे, राम हरे कृष्ण हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण, हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, कृष्ण राम राम हरे हरे। हरे जय हरे श्री कृष्ण प्रभु
नित्यानंद हरे श्री कृष्णा जगन्नाथ श्रीवास गौर हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत जुड़ गए हैं। ये चाहिए भगवान को। भगवान क्या तड़प रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से। आज भगवान राज बताएंगे। आज ऐसे ऐसे राज खुलेंगे। माता जी प्रभु जी प्लीज, कोई भी आप लोग अडल्ट बैच में है ठीक है, थोड़े बहुत यूथ के बैच में है, लेकिन वो बहुत अच्छे से गुड स्टूडेंट्स है, उनको मालूम है कब यू अनम्यूट करना है, कब म्यूट करना है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, म्यूट सब लोग म्यूट में रहिए। जितना ब्यूटीफुल हमको भगवान बता रहे हैं कि हमको करना क्या है, ठीक है ना। अगर जो भगवान को समझ गया वो करता क्या। आखिरी श्लोका इतना ब्यूटीफुल है। तो आज जैसा आज जो आप करे हैं भगवान के लिए करे हैं, क्या करे हैं, बस भक्तों के संग में बढ़िया सा कीर्तन करे हैं। जैसा माता जी, अब हम लोग को माता जी अभी तक हरे कृष्णा मंत्र गाए थे। हरे कृष्ण वो प्रभु जी। वही मंत्र हरे हमको कृष्ण प्रभु जी। वही मंत्र हमको क्या करना है। वही मंत्र हमको, जैसा अगर माता जी का धुन हमने को दिल को लग गया, अरे शोभा मल्ली माता जी कितना अच्छा गाए हैं, वही धुन कर सकते हैं। नहीं प्रभु जी मेरे को वो कठिन दिख रहा है, कुछ और धुन गाना है, गाओ। लेकिन श्री प्रभुपाद डांटते थे, इवन हमारे शिक्षा गुरु नाम निष्ठा प्रभु भी डांटते हैं, सिर्फ श्री प्रभुपाद जी जैसी धुन गाएं वैसी गाओ, ऐसा हमको बोलते हैं। लेकिन आपको भक्ति में अभी अभी अपन लोग अभी एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो आपको कौन सी धुन में आपको जाना है, गाना है, गाइए। चलो अब हम लोग देखेंगे आज का अध्याय क्या है, ज्ञान विज्ञान योग। भगवान से और जोड़ देता है ये अध्याय, इतना ब्यूटीफुल अध्याय है। अभी तक भगवान क्या बोल रहे थे कि कर्म के बारे में बोल रहे थे, कर्म कैसा करना कैसा नहीं करना, अच्छा कर्म क्या है बुरा कर्म क्या है, बस कर्म के बारे में ही हमको बताया गया। योगी के बारे में बताया गया, अष्टांग योग के बारे में बताया गया, क्या करना है, देन आप पूरी तरह से मेरे पास में आ सकते। फाइनली कल का लास्ट श्लोका क्या था, मत गंध गतनांतरा आत्मना, यानी योगी को चाहिए पूरी तरह से जहां पे भी जाए, लेकिन चिंतन तो करना मेरा है। हाँ, मेरे बारे में जो हमेशा चिंता करता है वो डेफिनेटली मेरे को भी प्रिय रहेगा, एंड डेफिनेटली मैं वो मेरे मेरे को डेफिनेटली पालेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी हम लोग अगर योगी बनना चाह रहे हैं तो कई 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 जन्म मन में जाके जंगल में अगर तपस्या करेंगे कई जन्म लग जाएंगे। इतना आसान, कई वर्ष लग जाएंगे भगवान को पाना है तो लेकिन हमारे पास में उतने जन्म है क्या, नहीं है। देन व्हाट वी हैव टू डू, इमीडिएटली हम लोग क्या करना है, सीधा सीधा भक्ति करना है। तो भक्ति योग आज जो आरंभ हो रहा है, ये योग कैसा है भगवत गीता का, ऐसा बोलते हैं ना, तिजोरी में हम कोई चीज अगर रखे एक पेटी में, तो ऊपर का और नीचे का, तो ऊपर का 18 अध्याय है पूरी भगवत गीता में। ऊपर का अध्याय क्या है, ये एक से लेके 6वां अध्याय है। और बीच में जो वस्तु है कीमती वस्तु है, फिर उसके नीचे भी क्या है, जो 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक ज्ञान योग है, कर्म योग के बारे में हम लोग सीखे, एंड थोड़ा सा ज्ञान योग भी सीखे, एंड फाइनली आज से भक्ति योग आरंभ हो रहा है। तो भक्ति योग एक श्रीप को भी एग्जाम्पल, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया था, हमारे आचार्य भी बताते हैं, श्रीप को क्या रहता है, ऊपर से कवर नीचे से कवर, अंदर क्या रहता है, मोती रहता है। तो वो मोती आज भगवान निकालेंगे। क्या ब्यूटीफुल अध्याय है माता जी। आज से थोड़ा श्लोकास ज्यादा रहते हैं, थोड़ा अभी अभी तक थोड़ा कम कम श्लोकास थे, लेकिन ऐसे ऐसे श्लोकास भगवान बोलते हैं कि हम जुड़ जाते हैं। तो यानी भक्ति क्या है, हर कोई क्या करता है, मैं भी भक्ति कर रहा प्रभु जी, अगरबत्ती ना ऐसा घुमा रहा, एंड मैं क्या कर रहा ना, दिया भी लगा रहा, और मैं ऐसा हाथ जोड़ के भगवान करे ठहर गया बस। अरे भैया भक्ति योग क्या है नहीं मालूम, भगवान से पूछना क्या नहीं मालूम, भगवान के सामने हम बैठे हुए हैं, हमारे मन में किस प्रकार का विचार रहना, एक्चुअली सेवा करना भगवान बोल रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ भगवान से मांगते जा रहे हैं। तो वो भगवान भक्ति योग क्या है, एक्चुअली थोड़ा सा हम समझेंगे, निस्वार्थ भाव से भक्तिमय, भक्ति भावित होकर प्रेम से भगवान की सेवा करना, ये दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। हर कोई तो कर रहा है, मैं भी कर रहा प्रभु जी, बचपन से इतने साल हो गए ना, मैं मंदिर को, अरे भैया मंदिर को जा रहे हो, मंदिर को जा रहे, जल्दी जल्दी से फेरी डाल रहे, ऑफिस का टाइम हो रहा भाग रहे, अरे ये तो देखो भगवान को कितना अच्छा सजाया गया,
वो भी इंतजार कर रहे हैं आपके लिए। कभी आप समझे, अरे मेरे व्हाट विजय भल्ला माता जी रोज आते थे, आज क्यों नहीं आए? वो भी इंतजार करते, अरे मैं इतना सज के यहाँ मंदिर में बैठा हूं, मेरे को तो देखने को आओ। हाँ नहीं, हमारी भावना भगवान से प्रेम की है नहीं। हाँ गए क्या गए, बस प्रसाद प्रसाद पे तो इतना अच्छा सा कंसंट्रेशन, यस प्रसाद खा लिए, फाइनली खाना भी चाहिए, लेकिन हम भगवान को देखने के लिए जा रहे हैं। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें स्वयं सेवक और सेवा अथवा भगवान भक्ति, भक्त और भक्ति समावेश होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सेवा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हम भक्त है, भगवान को सेवा करना है, लेकिन भगवान मालूम है, हम मालूम है, लेकिन बीच में क्या है, सेवा का भाव रहना है। और क्या बोल रहे हैं कि पहली बात तो हमारा स्वरूप भी मालूम होना है, एंड वो क्या है, एक तो दो तरीके से है, धीरे धीरे एक तीव्रता से। अब हम लोगों के पास में उतना समय नहीं है माता जी प्रभु जी, हम लोग ये बता नहीं सकते, कोई गारंटी से नहीं बोल सकते, डेली मर रहे हैं। प्रभु जी ये क्या बोल दिए, हाँ डेली सो रहे हैं, सो के बाद में एक बार अच्छा सा प्रभु जी बोल रहे थे, सुशील प्रभु, प्रभु जी निद्रा में सो के कई हजारों लोग, हम लोग डॉक्टर से हमको मालूम है, कई ऐसा हमारे पेपर्स में आता रहता है ना, कई हजारों लोग जो है सो नींद के बाद में सवेरा नहीं देखते हैं, तो डेली मर रहे हैं हम लोग, डेली सुबह में जाग रहे हैं। तो इसलिए भगवान को कृतज्ञता पूर्वक, हे भगवान आज जो तुम्हारी दया से मैं नींद में से जागा, यस तुम्हारा नाम लूंगा। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान बोल रहे हैं, ऐसा आप लोग नहीं समझते ना, तो मैं ये श्लोका बोल रहा हूँ। ये श्लोका देखो कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। अब श्री भगवान बोल रहे हैं, भगवान वाच मयि आसक्ता मना पार्था योग युञ्ज मद आश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा, क्या बोल रहे हैं, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान अब यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेस देते हैं, किस पे, भगवान ने कहा, हे प्रतापपुत्र यानी अर्जुन, अब सुनो, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया डाउटलेस, संशय रहित जान सकते हो। मेरे को तुम कैसा जान सकते हो, सुनो। तो मैं एक सिंपल हर बार ये सबको पूछता हूं, तो ये प्रश्न क्यों बोला गया कि अर्जुन अभी तक 6 अध्यायों तक नहीं सुन रहे थे क्या? अब भगवान बोले तच्छृणु, तच्छृणु यानी अब सुनो ना। क्या इसके पहले अर्जुन वहां पे जब 6 अध्याय, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय आत्मा का ज्ञान, ज्ञान योग, ये सब बोलते गए ना, ध्यान योग, तो वो अभी तक नहीं सुने थे क्या? पहली बार ऐसा भगवान क्यों बोलना पड़ रहा कि अब सुनो? लोकेश प्रभु कांत, मैं जिसको नाम ले रहा हूं, जो हमेशा शांत बैठे हुए रहते हैं, और माधवी माता जी, अच्छा आप टाइप करके भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अब सुनना क्यों है, क्यों तो इसके पहले नहीं सुन रहे थे क्या? जैसा माधवी माता जी, यस वीडियो ऑन करके मालूम प्रभु जी, अब मैं ये 1 घंटा ना सुनूंगी, दैट इज व्हाट, सीरियसली। तो वैसा अर्जुन नहीं सुन रहा था क्या, जैसा माधवी दास माता जी सुन रहे हैं? वैसा नहीं, आप सब भी सुन रहे हैं सीरियसली, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं। नेहा कौशिक माता जी, कोई भी बताइए। ललिता आर्या माता जी, आप सुनो क्यों बोला गया ये श्लोका में, देखो फिर से देख लो स्लाइड, फिर बता रहा हूं क्या बोले भगवान, तच्छृणु, अब सुनो हे अर्जुन। हाँ मैं जो तुम्हारे को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो क्यों बोला गया, बोलिए जल्दी। कोई नहीं बोलता रहे। लोकेश प्रभु अनम्यूट कीजिए। प्रॉब्लम क्या है, मैं अनम्यूट का सबको विकल्प देता हूं, लेकिन बीच में से जब क्लास के समय पे मैं पूछे तो आप अनम्यूट करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चलो अब लोकेश प्रभु बोलिए, कुछ तो बोलिए, अनम्यूट कीजिए लोकेश प्रभु। प्रभु जी सुन रहे थे अर्जुन, हाँ सुन अभी रहे भी थे, सुन रहे थे। 6 अध्याय तक सुन रहे थे, फिर भगवान हाँ। अब कई को बोले 7वें अध्याय में सुनो। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट अध्याय है। अच्छा, यहाँ से इम्पोर्टेंट अध्याय आरंभ हो रहा है, ये आपका टेक अवे। तरु राठौड़ प्रभु, आपका टेक अवे क्या है? जल्दी से आपने हैंड रेस किया। ध्यान लगा के प्रभु जी, ध्यान लगा के सुनने के लिए बोले प्रभु जी, ओके, ये आपका टेक अवे। मेनुका माता जी, ललिता आर्या माता जी, कितने लोग हैं? सो कोई शांत बैठे हुए? यस डॉक्टर मैया बोलिए। हाँ प्रभु जी, 6 अध्यायों में जो कृष्ण अर्जुन जी जो सुन रहे थे, अब कृष्ण जी को लगा कि अब ये थोड़ा सा मेच्योर हो गया नॉलेज लेने के लिए, भक्ति के लिए। अच्छा,
तो इसलिए उन्होंने सोचा अब मैं जो बताऊंगा तो ये ध्यान से सुनेंगे भक्ति के बारे में। हरी बोल, ये आपका टेक अवे है। तो और कोई क्यों, सब लोग इतना क्लास में शांत रहते हैं, आईफोन को नहीं है, राम जी क्या है। सौरव प्रधान प्रभु, आपकी वाणी सुनने के लिए हम प्रिया धीमन माता जी तरस रहे हैं कि आप भी कुछ बताइए, आप पार्टिसिपेट कीजिए। अब तक अर्जुन क्यों सुन रहे नहीं थे क्या? भगवान ऐसा बोला गया कि अब सुनो। शशि बाला माता प्रणाम जी, प्रभु जी। हाँ प्रणाम, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शायद भगवान अभी इम्पोर्टेंट कुछ बताने जा रहे थे, तभी उन्होंने कहा अभी सुनो। अच्छा, अनमोल माता जी बता रहे हैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं, हरी बोल। तो थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लेना। ब्यूटीफुल ब्यूटीफल टॉपिक चला। हाँ प्रभु, सुधीर प्रभु, आप कुछ बताने वाले हैं? हाँ गुरु जी ये कहना चाह रहा था कि उनको अभी तक संशय था अर्जुन को, तो उन्होंने कहा संशय रहित होके आप सुनो। अच्छा, डाउटलेस हो गया। हरे कृष्णा नेहा माया। सुधीर प्रभु बोल रहे हैं डाउट था, वो डाउट निकाल दो, संशय जो भी है निकाल दो, अच्छा से सुनो, ये उनका टेक अवे। नेहा माता जी आप बोलिए। जी, अभी तक जो भी मतलब जो उनके क्वेश्चंस थे, उन्होंने देखा कि आप इनको मतलब थोड़ी चीजें समझाएंगे प्रभु ने। लेकिन अब ये है कि आप, मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ वो आपको गेन करना है, आपको सुनना है कि मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, इसका टेक अवे ऐसा लेना। ओके हरे ओके, कृष्णा प्रभु हरि जी। बोल हरि बोल। हाँ माधवी मैया, हाँ चलो माधवी माता। भक्ति का हाँ माने 9 अंग प्रभु। हाँ, नवदा भक्ति में। नवविधा भक्ति हाँ में फास्ट श्रवणम। क्या बात है, हरी बोल बोला माता जी को। तो माता जी बहुत डेप्थ में आंसर दे रहे हैं। हाँ, तो पूरी तरह से 100 मार्क्स सबको मिल गए, सबको, इवन माता जी को, सबको मिल गए। क्यों? कि सुनना है। तो ये जो नॉलेज है भगवान बोल रहे हैं मेरे को, अगर तुम लोग जानना है ना, सुने तो ही मेरे को तुम जान सकते। अगर तुम समझेंगे मैं देखूंगा भगवान को, देख के समझ जाऊंगा, नहीं समझ सकते भैया। आप बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं, नहीं हमको बोल रहे हैं। मेरे को अगर तुम लोग समझना है तो ध्यान पूर्वक क्या करो, माता जी जैसा बोले, नवदा भक्ति का एक पहला रीजन, पहला कारण क्या है? अच्छा सा सुनो भगवान के बारे में। अब आप डिसाइड कर लो कि आप अच्छा सा सुन रहे हैं ध्यान पूर्वक या नहीं, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं सुनने पे ध्यान दे रहे हैं। ये नॉलेज है देखने से, प्रत्यक्ष प्रमाण, हाथों से मैं मालूम करूंगा, ये देख के, ये करके, वो करके, एक्सपेरिमेंट करके, जैसा लैबोरेटरी में करते हैं साइंटिस्ट। नहीं नहीं, मैं अनुमान नहीं, भगवान बोल रहे हैं अच्छा सा मैं जो तुमको दे रहा हूं नॉलेज, सुन के ही मेरे बारे में तुम जान सकते हैं, और तुम्हारे पास में कोई संशय नहीं रहेगा। अगर तुम ध्यान पूर्वक भगवान के बारे में श्रवण करोगे, कोई डाउट्स पूरे तुम्हारे चले जाएंगे। इसलिए ना फर्स्ट अध्याय, दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय में एक्चुअली बहुत डाउट्स पूछते हैं, लेकिन जब 7th अध्याय आ जाता है, जब दूध दूध और पानी पानी क्लियर दिखने लगता है, तो अब थोड़ा सा हम लोग आज 10-15 मिनट लेट होंगे, लेकिन ब्यूटीफुल टॉपिक रहेगा। अब देखो, अब मैं तुमसे क्या बोल रहे हैं, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। दो भी ज्ञान है, एक व्यवहारिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, एज वेल एज दिव्य ज्ञान भी कहूंगा, आध्यात्मिक ज्ञान। वो क्या है तुम सुनो। इसे जान लेने पर तुम्हें और जान लेने का कुछ शेष नहीं रहेगा। तुम्हारे पास में और कोई चीज नहीं है, प्रभु जी मेरे को ये जानना है, वेदों में क्या है, यहाँ क्या है, वहां क्या है, भगवत गीता अच्छा सा जान लिए, फिनिश। और कहाँ पे भी भागना नहीं है हमको। भगवान बोल रहे हैं कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो बहुत से लोग, एक्चुअली देखा गया तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग भगवान की भक्ति करते हैं। क्या सब लोग भगवत धाम जाते हैं? हाँ, ये जनरली हमारा डाउट रहता है। हाँ, मैं भी भक्ति कर रहा हूँ, वो भी कर रहे हैं, इतने सारे लोग कर रहे हैं, हाँ, सब लोग जाते हैं क्या? सब भगवत धाम जाते हैं क्या? सिंपल, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। अच्छा, चैट में भी प्रभु जी जब, ओके हरि बोल, शंकर सिंह प्रभु बोल रहे थे शॉर्टेस्ट वे टू अटेंड कृष्णा प्रभु जी 7वें से लेके 12वां अध्याय डायरेक्टली जाएगा हमको। अच्छा, संशय होकर, ओके हरि बोल, म्यूट है। हाँ, तो बोलिए, सब लोग तो बहुत दर्शन, कई लोग हैं दुनिया में, तो ये सब लोग भगवत धाम जाएंगे क्या? नो। सब लोग आंसर क्या देंगे? मैं जब जब प्रश्न पूछ रहा हूं तो आप कुछ भी, सब लोग जो लोग भी यहाँ पे, वो लोग भगवत धाम जाएंगे क्या? उसके लिए ना भगवान क्या बोल रहे हैं, आंसर परफेक्टली है चैट में, नो, सब जनों के लिए है, वो नहीं जा सकते। तो उसके लिए कौन जाते हैं? भगवान भी बोल रहे, देखो सब लोग अनम्यूट करो, हाँ सब लोग मेरे साथ में ये श्लोका, आज 2-3 श्लोका अच्छा सा पढ़ेंगे। मनुष्याणां सहस्रेषु मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये कश्चित् सिद्धये
यततामपि सिद्धानां कांश्चिन् मामेति तत्वतः। कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। क्या बात है, क्या बात है। भगवान बोल रहे हैं कई लोग, हजारों लोग, लाखों लोग, कई लोग क्या करते हैं, कोई हजारों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला कोई कोई मेरे पास मेरे को जान सकता है पूरी तरह से, मैं क्या हूँ, गोलोक क्या है, वैकुंठ क्या है, मेरे धाम में जाना है। कोई कोई, हर कोई क्या करता है, यस मैं भी मालूम करूंगा। सिंपल सिंपल एग्जांपल, व्हाट्सएप पे तो कई लोग जुड़ते हैं, व्हाट्सएप में कई लोग जुड़ते हैं, क्लास में आते हैं, क्लास में आए बाद में भी ध्यान पूर्वक जो श्रवण करता है, विरला कोई कोई श्रवण करते हैं। ज्यादातर हमारा वो टाइम पे भी हमारा डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, ये क्या हो रहा, वो क्या हो रहा, कोई कोई लोग सेल, दैट इज व्हाट भगवान बोल रहे हैं। कई लोग रनिंग रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको मालूम है मेरे को भी पास होने का है, फर्स्ट आना है, लेकिन कोई अकेला बंदा जो है सो फर्स्ट आता है। तो वैसा माता जी, प्रभु जी, हम लोग ज्ञान के लिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं, शायद ही हजारों में से कोई एक आता, तो आप ये क्यों नहीं समझते, वो एक मैं क्यों नहीं बनना, वो एक मई वेणु माता, वेणु बवेजा प्रभु, वीनू वीनू बवेजा माता जी क्यों नहीं बनना, वो एक एक में मेरा अजीत बोल के नाम क्यों नहीं आना, आलोक दास बोल के क्यों नहीं आना नाम। हाँ, वो जिस दिन हमारे में भावना आ गई, डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, सीरियसली भक्ति करेंगे, ठीक है ना। भगवान बोल रहे कुछ हजारों में से जो मेरे को जानता, मेरे को जाने बाद में हम लोग क्या करते, वो मेरे पास में आता। कई लोग प्रयत्न तो करते, लेकिन अपनी अपनी आसक्तियों के कारण भगवत धाम नहीं जा सकते। हाँ, क्योंकि आसक्ति बहुत है। तो जैसे कि आज हम लोग इस्कॉन के माध्यम से हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, भगवान के लीलाओं को। भगवान का नाम में इतना पावर है। कल हम लोग 6वें अध्याय में देखे, देखो भगवान का नाम में ये है, ये है, ये है। कई लोग ऐसा हुआ। तो एक छोटी सी कहानी आपको मैं बोलूंगा। एक राजा था, एक राजा, राज्य के, उसके राज्य में एक गरीब एक गरीब था, बहुत सा गरीब। वो क्या करता था, उसको एक छोटा सा प्रोसेस मालूम था। क्या प्रोसेस? लकड़ियों को काटना, लकड़ियों को काट के उसको थोड़ा सा कोयला का वैसा बनाना, कोयला बना के वो क्या करता था, लोगों को बेच के अपना जीवन को जीवन यापन, जीवन को यस पैसा आया, अपना परिवार को सबको चला रहा था। बहुत गरीब था। राजा को मालूम हुआ अरे गरीब है, तो वो झाड़ों, वो क्या कर रहा है, ऐसा उसका लाइफस्टाइल को ऐसा कर रहा है, तो मैं इसको हेल्प करूंगा, मैं उसको कुछ ना कुछ दूंगा। तो राजा क्या करा, एक गरीब को बुलाया। राजा बोलने लगा कि जो तुम कोयले का बिजनेस कर रहे हो झाड़ को काट के, तो आप क्यों कर रहे हैं? नहीं प्रभु, मेरे पास में खेत नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरे को ये है कि मेरे पिताजी, उनके पिताजी यही सिखाए। क्या सिखाए? झाड़ को काटो, उसको एक छोटा सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस से मैं इसको कोयला बनाता हूँ, बनाए बाद में वो कोयला बेचता हूँ मार्केट में, ये एक ही मेरे को आता, देखो। तो वो बोलने लगे अयो कितना गरीब है। राजा समझ के क्या करा, राजा चंदन का खेत, चंदन का जितना भी खेत है उसका, वो क्या करा, राजा बड़ा जो चंदन, यानी 20 साल के बाद में चंदन के झाड़ बड़े बड़े होते हैं ना, वो सब बड़ा पकपकावा सब उसको दे दिया। किसको? ले ले बेटा ना लकड़हार, तू ये ले ले, तेरे को तेरी लाइफ सेटल कर ले। अब राजा भूल गया, चलो अब ये तो अच्छा सा इसका लाइफ, थोड़ा थोड़ा चंदन लकड़ी लेगा, मार्केट में जाएगा, बेचेगा। हाँ, लेकिन ये क्या करने लगा, फिर 6 महीने 1 साल के बाद में राजा फिर आया, आके देखने लगा, अरे क्या कर रहे हो? उधर देखा तो चंदन के झाड़ पूरे कट गए, चंदन के झाड़ ही नहीं है। तो राजा अत्यंत प्रसन्न हो गया कि कितना धनवान बन गया होगा। कौन? ये गरीब। वो जाके देखे तो लकड़हार अभी भी उसकी झोपड़ी में बैठा हुआ है। अरे तू झोपड़ी में क्यों है? अरे वो बोलने लगा, राजा जितने भी तुम चंदन के झाड़ दिए, मैं क्या करा, सबको बढ़िया सा चंदन से कोयले में बनाया। राजा को दिल को तकलीफ हुई। राजा सिर को हाथ लगा के राजा बोला, एक छोटा सा पीस वहां पड़ा हुआ है, लेके आ। वो भागता भागता गया, लेके आया, तो जाके मार्केट में बेच के आ। जैसे ही बेच के आया, उसको हजारों के रुपये आए छोटे से पीस के लिए। अब वो पछताने लगा। क्या पछताने लगा? राजा को फिर से रिक्वेस्ट करने लगा, राजा मेरे को एक और एक खेत दे दो।
राजा के पास में, राजा जब दिया वो खेत को अच्छा सा यूटिलाइज नहीं करा। माता जी, प्रभु जी, हम लोग भी हमारा जीवन क्या कर रहे हैं, अच्छा सा यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ये जो जन्म मिला है हमको, चंदन का पेड़ जैसा कीमती है, ये हम समझ रहे नहीं कि ये बहुमूल्य जन्म है, ये बहुमूल्य जन्म है। कहाँ पे बोला गया, आगे जाके आगे के श्लोकाओं में भगवान बताएंगे, ये जन्म बहुत बहुमूल्य है। हमको क्या करना है, यस, कोयला नहीं बनाना है। ये जीवन को सब लोग क्या कर रहे हैं का, यस, व्हाट, लाइफ को इंद्रिय तृप्ति में इतना डाल रहे हैं, एंजॉय एंजॉय एंजॉय, मजा करेंगे मजा करेंगे, अल्टीमेटली सजा। मजा कहाँ लेके जाती है, सजा के। तो हमको ये मजा में जाना नहीं है। कल भी क्या बोला, विषयों में हमको क्या दिखना, विष दिखना। ये हमको जब चंदन के वैसा हमारा लाइफ है, लेकिन हम भी हमारे हड्डियों को क्या कर रहे हैं, चंदन, ये बोलते हैं ना कोई लोग तकलीफ में, मेरी हड्डियों को चंदन के वैसा घस दिया तुम्हारी सेवा में। पत्नी बोलती है पति को, पति बोलता है परिवार के लिए इतना मैं सैक्रिफाइस करा। बेटा, तू सैक्रिफाइस किसके लिए करना था, भगवान के लिए। कहां पे बोले, आज के अध्याय में भगवान उनके बारे में और डेप्थ में नॉलेज देंगे। ये जो कहानियां हैं माता जी, कहानियां नहीं है, हमारे जीवन में डालना है। हमको एक एक क्षण भी समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। जहां से जागे वहां सवेरा। आज सवेरा हो गया है, यस, नींद में से जागना है। आप लोग, मामूली बात नहीं है, संडे के दिन भी इतने लोग आप लोग जुड़ रहे हैं, यानी आप लोगों को जिज्ञासा है क्या, भगवत धाम जाने की। आप लोग वो हजारों लोगों में से वो विरला एक है, डेफिनेटली है। तो आप ऐसा कोयला मत बनाओ जीवन को, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, भगवान बोले प्रकृति क्या है, मैं बताता हूं प्रकृति क्या है। भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिर अस्तदा। भगवान बोले हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के मेरे ही विभक्ति भिन्न भिन्न प्रकृतियां हैं। विभक्त मेरे ही भिन्न प्रकृतियां हैं। भगवान प्रकृति के बारे में भी नॉलेज दे रहे हैं। हम भगवान से हटके कहीं नहीं जा सकते हैं। या तो हमको बिना प्रकृति के सहारे रह सकते क्या, नहीं रह सकते। कोई भी जीव को खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ, बिना हवा के रह सकते नहीं, बिना जल के रह सकते नहीं। हमारे शरीर में ही डॉक्टर्स बताते हैं 70% तुम्हारे शरीर में पानी रहना चाहिए। डेली पानी पियो, कोई बीमारी नहीं आती है, डेली टाइम पे खाओ, ऐसा एवरीथिंग वो बोलते हैं कि इनडायरेक्टली प्रकृति पे डिपेंड रहो। जो भी व्हाट, कल या परसों प्रभु जी से बात हो रही थी तो बोल रहे थे नहीं प्रभु जी, अब अमृत का सीजन चल रहा, अमृत खाना चाहिए। अगर कोई जो भी सीताफल का सीजन आता, सीताफल खाना चाहिए। ऐसा अगर हमारे शरीर को प्रकृति से, जो प्रकृति में भगवान ऑलरेडी दे दिए, ये सीजन में ये खाओ, पपई खाओ, ये जो भी है, हम वो नहीं खाते हैं ना, देन ये पीसीओडी, ये जो भी है जो भी प्रॉब्लम्स है, आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं, आते जाते हैं। लाइफ में देखो लोग इतना परेशान है, बीमार हो रहे हैं, क्यों, बिकॉज, हाँ, तो एक्चुअली हम लोग इनडायरेक्टली प्रभु जी क्या बता रहे, प्रकृति पे डिपेंड है। लेकिन हमको ये नहीं मालूम कब आजकल सब ना, हम पैसा कमाए, चाइनीज में जाएंगे, बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, पिज्जा मजा, अल्टीमेटली सजा। इसलिए हम लोग छोड़ दो। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अपरेयम इतस्त्व अन्यम प्रकृतिम विधि में परमम जीवभूताम महाबाहो येदाम धार्यते जगत। वो बोल रहे हैं इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। मैं किसी दिन बताऊंगा परा क्या है, अपरा क्या है। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे ही रुक जाएंगे। उन जीवों से युक्त जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहा है। तो मेरी एक ऐसा हमेशा एक रहती है शक्ति जो कभी नाशवान नहीं है ना, वो एक शक्ति है जो अपरा नहीं है, वो शाश्वत है। वो आगे जाके हम लोग कभी देखेंगे। और क्या बोल रहे हैं, हाँ, एतद् योनिनि भूतानि सर्वा नितै उपधारया एकम कृष्णस्य जगतः। अंडरलाइन कर लो, आपके पास में भगवत गीता है तो, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभावा प्रलयस्तथा।
फिर से क्या बोल रहे हैं, सारे प्राणी का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। किसमें? पराशक्ति अपराशक्ति। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति कौन है? बोल रहे हैं अहम कृष्णस्य जगतः। फिर भी कृष्ण को, भगवान को लोग बोलते हैं, आप लोग हरे कृष्णा वाले, इस्कॉन वाले क्यों कृष्णा को ही बोलते हैं? हम नहीं बोल रहे, भगवान स्वयं भगवत गीता में बोल रहे हैं अहम कृष्णस्य जगतः। वो बोल रहे हैं कि ये सब प्रलय और उत्पत्ति हो रही है, इसका कारण मैं हूं, इसका कारण मैं हूं। वो जब बोल रहे हैं तो हमको मानना चाहिए, ठीक है। और देखो, मातः परतरम नान्यात् किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणि गण इवा। वो बोल रहे हैं, देखो माता जी, प्रभु जी, एक जब हम लोग एक मोतियों का हार है हमारे गले में, तो मोतियों के हार में एक धागा कभी नहीं दिखता क्या? आप जस्ट एनालाइज कर लो, आपके पास में मोतियों का बढ़िया सा हार है, धागा नहीं दिखता, सिर्फ मोती दिखते हैं। तो वैसा भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन उनके बारे में कर रहे हैं। मेरे बारे में जानो, मैं कौन हूं? वो धागा हूं जो आपको नहीं दिखता हूं। लेकिन वो बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंदे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। बिना धागे के मोती एक दूसरे का संग में नहीं रह पाएंगे। वो धागा मैं हूं, मैं तुमको नहीं दिखता हूं लेकिन मैं हूं, ये स्वीकार करो, भगवान बोल रहे हैं। हम समझते हैं भगवान नहीं है, तो ये हमको समझना चाहिए। जब भी हम पानी पी रहे हैं, भूमिरपो नलो वायु, भगवान बोले पानी भी, यस, हर चीज भगवान का ही है। देन आज तो भगवान बोल दिए मैं तुमको नहीं दिखता हूं, वो जो धागा मैं हूं, ठीक है ना। सब चीज डिपेंडेंट है। ये धरती ऐसा ही नहीं घूम रही है, ये ग्रह, वो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, अपने को स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, सूरज है, सूरज के तरफ गोल 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 धरती घूम रही है, दूसरे ग्रह भी घूम रहे हैं। भैया इसको घुमा रहा कौन? ये हवा में तीर रहे हैं, क्यों? वो बोल रहे हैं, वो समझना चाहिए भगवान। इसके कहा पीछे कौन है? भगवान है। दैट इज व्हाट, यही न्यूटन भी बोल रहे थे। न्यूटन के घर में सुबह सुबह एक उसके ही फ्रेंड्स आ गए, दोस्त मित्र लोग उसके घर पे गए, जाके बोलने लगे, अच्छा न्यूटन ने क्या किया, रात भर बैठ के एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करके क्या करे कि एक ऐसा बनाए, कुछ यंत्र बनाए जिससे बीच में सूर्य है, अतराफ जो है सो अलग अलग ग्रह घूम रहे हैं, तो वो बनाए। सुबह में सब मित्र आए, न्यूटन की तारीफ करने लगे, न्यूटन तुमने कितना अच्छा बनाया, तुमने कितना अच्छा बनाया। वो न्यूटन हंसते हंसते बोलने लगा, क्या बात बोल रहे हो, मैं तो सो गया, रातें रात ये ऑटोमेटिक बन गया। बीच में एक ये अतराफ दूसरे ग्रह, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये ऑटोमेटिक बन गया, ये यंत्र मैंने नहीं बनाया। वो बोलने लगा, तो उसके मित्र बोलने लगे, पागल है क्या, हंस रहे सब लोग उसके ऊपर, तू गलत बोल रहा है, तू ही रात भर करा, तू भूल गया, ऐसा उसको समझा रहे थे। तो वो न्यूटन बोले, न्यूटन तो पागल नहीं है, न्यूटन बोले, जब मान रहे हो कि ये मेरे रूम में ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया, तो भगवान जब ये एक्सपेरिमेंट के पीछे मैं हूं, तो ये पूरी ब्रह्मांड के पीछे भी कोई ना कोई है। आप क्यों नहीं मानते हो सूरज के पीछे भी कोई है, चांद के पीछे भी कोई है? ये सब ऐसे ही नहीं आए हैं, इसके पीछे एक धागा बनके हमारे ठाकुर जी है। दैट इज व्हाट, वो टेक अवे है। अब देखो, अब भगवान को हम कहाँ पे भी फील कर सकते हैं क्या? भगवान नहीं है पत्थर के, नहीं, हम डरना नहीं चाहिए। वाई टू फियर व्हेन कृष्णा इज नियर। फियर का अच्छे से हम टॉपिक लिए स्पेशल क्लास में, आज भी लेंगे डिप्रेशन के बारे में, और एल्स इन्वेस्टमेंट, कौन सा भी बहुत सारे टॉपिक्स है। तो आज हम लोग देख रहेंगे भगवान को हम हर जगह पे महसूस कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। क्यों? भगवान बोल रहे हैं, रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्व वेदेशु शब्द के पुरुषम ऋषुः। भगवान बोले हैं, तुम डरो मत, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश की ध्वनि हूँ, और मनुष्यों में सामर्थ्यता हूँ। भगवान क्या बोले हैं कि जब कभी भी आप पानी पीते हो स्वाद आ जाएगा, वो स्वाद मैं हूं। जब कभी भी चांद को देखते हो, चांद की ब्यूटीफुल रोशनी दिखती है, वो रोशनी कौन है? मैं हूं बेटा।
और सूर्य का प्रकाश, जब कभी भी सूरज सुबह में आ रहा है, सब उजाला, हमारा अंधकार दूर हो जाता है, सब चीज क्लियरली दिखने लगता है। वो प्रकाश मैं हूं बेटा, भगवान हमको बोल रहे हैं। हाँ, और हम है कि हमारे मन के दरवाजे खूब, जैसा रूम बेडरूम में अगर हम लोग को नींद ज्यादा सोना है तो मम्मी हमारी माता जी क्या करती है, चलो डोर खोलो, तो हम क्या करते हैं, डोर बंद कर लेते हैं, पर्दे डाल देते हैं। अब हम समझते हैं यस अभी सुबह ही नहीं हुई, अभी तो अंधेरा है। अरे भैया दरवाजे खोलो, किसके, मन के दरवाजे खोलो, तुमको समझ में आएंगे परमात्मा कहाँ पे है। भगवान हमको इतना अच्छा ब्यूटीफुल लीला कर रहे हैं डेली, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है ना। तो वैदिक मंत्रों में ओंकार भी हो गया, ध्वनि भी हो गया। हाँ, ध्वनि के बारे में अगर आपको पूछा गया कोई, अरे ध्वनि कैसा होता है, जब कभी भी दो दो ऐसा समझो, इसको क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। जो दो ग्रह है, दो ग्रहों के बीच में अगर कोई यहाँ से लेके वहां से कोई चीज अगर जाएगी, वो ध्वनि है, ध्वनि आसानी से जाएगी। और मनुष्य अपने आप को समर्थ मानता है, आई एम ग्रेट बोलता है। अय्या भैया, तू जब जो ग्रेट बोल रहा है, वो जो तो तेरे में ग्रेटनेस है, वो भगवान का देन है। ठीक है ना। भगवान को समझो। पुण्य गंधा पृथिव्याम चा तेजस्मी विभावशो। क्या बोल रहे हैं, मैं पृथ्वी का क्या हूं मैं, सुगंध, ब्यूटीफुल जो सुगंध आती है, हम लोग सेंट ये सब कर रहे हैं, तो भैया वो सुगंध भगवान है। भगवान बोल रहे हैं अग्नि की ऊष्मा, जब कभी भी अग्नि के पास में हम जाते हैं तो हमको क्या लगता है, ताप लगता है। अब सर्दी जाड़ा का मौसम है, सब लोग गांव में क्या करते हैं, हम लोग भी बचपन में करते थे, अब तो शहरों में आ गए, अब तो चांस चले गया, बढ़िया सा घास इधर की उधर की लकड़ियां जो टूट गई रखते थे, आराम से उसमें बैठ जाते थे। दैट इज व्हाट। तो भगवान बोल रहे हैं आप फील करो, आपके किचन में जो अग्नि जल रही है मैं हूं, आपके शरीर को जो आप खा रहे हैं जठराग्नि बन के, आपको हर एक जो खा रहे हैं उसको पाचन मैं कर रहा हूं, इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं। तो ये जो अग्नि है वो ही है, मैं समस्त जीवों का जीवन हूं। तपस्याएं जो कर रहे हैं उसका तप भी मैं हूं। बीजम सर्वभूतानां विधि वार्ता सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम आस्मि तेजस्वी नाम अहम। वो बोल रहे हैं कि मुझे जान लो, मैं कौन हूं, पहचानो, कि यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूं। लोग बोलते हैं ना, बीज आया पेड़ आया, बीज आया पेड़ आया, यही कर लेते रहते हैं जीवन भर। बुआ समय चले जाता, अनवांटेड टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। क्लियरली भगवत गीता में भगवान बताए ये सबका बीज मैं हूं, आदि बीज मैं हूं। बुद्धिमानों की बुद्धि, आप लोग बुद्धिमान समझ रहे हो, आपकी बुद्धि का कारण ठाकुर कृष्ण है। और समस्त तपस्वी पुरुषों का तेज, ये बोलते हैं, लोग बोलते हैं, अच्छा सा बोलते हैं, अरे आप लोग हरे कृष्णा वाले हो, इतना व्हाट तेज आ रहा है आप में, इतना अच्छा सा, आप ब्यूटी पार्लर तो नहीं जाते हो, कहीं नहीं जाते हो, लेकिन आप में यस देखे तो अच्छा सा तेज रहता है। क्यों? अरे भैया वो तेज किसका है? ऐसा बोला जाता है कंठ में दो लोग रहते हैं, दो देवता हैं, हर एक कंठ में रहते हैं। वो कंठ क्या है, वो देवता कौन है? एक तो सरस्वती है, एक सूर्य देवता है। वो सूर्य देवता का प्रकाश है, जब कब वो प्रकाश निकलेगा, जब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब भगवान का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान से जुड़ते जाएंगे, तो भगवान के गुण ऑटोमेटिक हमारे में विकसित होंगे। भगवान के गुण, भगवान देखो हर परिस्थिति को मुस्कुराते हुए लिए, लेकिन हम हर परिस्थिति को रोते हुए लेते हैं। प्रभु मेरे तो सब कुछ चला गया, क्या करूं, मेरा तो कोई नहीं है, सब मेरे को जीवन में तकलीफ ही दे रहे हैं, यही रहता है। भगवान पे भी तकलीफ आए, मुस्कुराते मुस्कुराते भगवान राम जी चले गए जंगल में, रोए नहीं। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। दैट इज परिस्थितियां तो सबको भी आएंगी, लेकिन उसका परिष्कार निकालना चाहिए। भगवत गीता यही समझा रही है, मैं तुम्हारा हूं जान लो। फिर भी हम भगवान को भूल रहे हैं। ठीक है ना। समस्त जीवों के आदि बीज है, तो आपका तेज जो है वो तेज भगवान के कारण है। इसलिए ही हम भगवत गीता में ये अध्याय में कीटो उपनिषद में बोला गया, नित्यो नित्यानाम चेतनस्य चेतनानाम एको बहुनाम। वो बोल रहे हैं कि मैं नित्यों का नित्य हूँ, समस्त जीवों के परम जीव हूँ, और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्यों को बुद्धि के बिना कुछ कर सकते क्या? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो कृष्ण भी वही बोल रहे हैं, वो समस्त मनुष्यों में क्या है, बुद्धि मैं हूं। दैट इज व्हाट वो अच्छा सा समझा रहे हैं।
जब तक बुद्धिमान मनुष्य नहीं होता भगवान को कृष्ण नहीं समझ सकता, भगवान कृष्ण भगवान को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन आप तो समझ सकते हो, आप बुद्धिमान हो, गुड स्टूडेंट्स हो, सुबह में नींद में से यस उठ के बैठ रहे हो, क्लास को बार बार तड़प रहे हो लीलाओं को जानना। क्यों? हमारे में कई दिनों से क्या ये 6 प्रकार के मीटिंग चल रही है, 6 प्रकार के लोग डिस्कशन कर रहे हैं हमारे हृदय में। काम, क्रोध, लोभ, मत, मत्सर्य, ये सब बैठे हुए हैं, हमको क्या कर रहे हैं? कहाँ कलयुग में नीचे डाल रहे हैं। ये डिस्कशन जो चल रहा है, इनको डिस्कशन को निकालना है, निकाल के तो बाहर रखना है। ये लोगों को क्या करना है? श्री का नाम लेना है ना? तो कृष्ण को हमको समझना है। क्यों? हमारे पास में बुद्धि है। अब कोई बोलता है मेरे पास में बल है, मैं मिस्टर यूनिवर्स हूं, तो फाइनली वो बल भी कहां से आया है? भगवान बोल रहे हैं बलम बलवतम चाहम कामरागा विवर्जितम। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। ठीक है ना? हाँ, और क्या बोल रहे हैं? हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। मैं वो कहा, पहले तो बोल रहे हैं बल, बल किस लिए यूज करना आजकल लोगों को नहीं मालूम। बल एक बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं, बलवान है, आप टेररिस्ट बन गए हैं, गन आ गया है, अरे भैया असहाय रहता है उसको डट फायरिंग कर रहे हैं। आपके पास में अगर बल है जो तो रक्षा करो, जो कमजोर है उसकी मदद करो। वो भगवान बोल रहे हैं जो ऐसा जो धर्म पारायण धर्म पूर्वक जो रह करके अपना बल को यूज करता है वो मैं हूं। काम वासना अगर कोई भगवान बोल रहे हैं ये जो काम वासना गलत नहीं है, स्त्री पुरुष में जो काम वासना है, अट्रैक्शन है, यस गलत नहीं है, लेकिन मेरा जब आप धर्म पूर्वक करोगे, ये नहीं है कि आज लिविंग रिलेशनशिप किसी और से, कल किसी और को आई लव यू, उसको छोड़ा आई लव यू, ये पत्नी को छोड़े, प्रॉब्लम्स है, आनंद नहीं आ रहा है, पत्नी बोल रही है आनंद नहीं आ रहा है, इसको छोड़ रही है, उसको पकड़ रहे, ये सब गलत है। भगवान बोल रहे हैं धर्म पारायण यानी इलीगल यानी बढ़िया सा आपको अगर आपको काम, प्रभु जी एक फर्स्ट डे जब प्रश्न पूछ रहे थे प्रभु जी क्या करूं, तो एक्चुअली देखा गया तो जब हम मंत्र पढ़ते हैं सब रियलाइजेशन आते हैं। तो इवन आगे जाके मैं बोल दूंगा, वो भी श्लोका है अब आज के उसमें, उनको प्रभु जी के लिए लगाया हूं। तो हमको पति नहीं बनना चाहिए जब तक भगवान कृष्ण के बारे में नॉलेज नहीं दिए, हमको पिता नहीं बनना चाहिए। भगवान अगर हम लोग बच्चों को जन्म देंगे तो अगर उनको नॉलेज ये नहीं दे रहे कि भगवान ये बेटा तू अब ये बार मेरे गर्भ में आ गया, नेक्स्ट बार किसी के गर्भ में मत जा, हाँ नेक्स्ट बार ना तो जानवर बन, ना तो कुत्ता बन, ना तो पेड़ बन। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो काम यस करेक्ट है, लेकिन उसको करेक्ट हमारी एंजॉयमेंट के लिए नहीं। हम ये समझना चाहिए ये जो पुत्र उत्पन्न होगा मैं इसको भक्त बनाऊंगा, देन वो गलत नहीं है। वो स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं ये मैं हूं। अब एक छोटा सा हम लोग क्या करेंगे, मैं आप सब लोग अनम्यूट करे तो हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे पूछता हूँ कृष्ण पानी में क्या है, तो आप लोग बोलना। चलो तो जरा नींद चले जाती है सबकी। अरुण कुमार प्रभु बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, थोड़ा उनको भी नींद चले जाती है, अनम्यूट करके कुछ बोलना चाह रहे हैं वो भी। पानी में कृष्ण क्या है? स्वाद है। चांद सूरज में कृष्ण क्या है? रोशनी। वैदिक मंत्रों में कृष्ण क्या है? ओम। ईथर यानी 2 ग्राहों में बीच में क्या है? ध्वनि। जो हम लोग इंसान है हमारे में आदमी में क्या है? योग्यता। हरि बोल। पृथ्वी पे कृष्ण भगवान क्या है? सुगंध। आग में कृष्ण भगवान क्या है? तपीश। हरि बोल। जो जी रहे हैं जीवित लोग हैं उनमें भगवान क्या है? जिंदगी। जो तपस्वियां हैं उन लोगों में भगवान कृष्ण क्या है? तपस्या। जो बुद्धिमान बोलता है बुद्धिमान में क्या है? बुद्धि। हरि बोल। थैंक्स अ लॉट माता जी प्रभु जी। तो इसका मतलब आप जाग रहे हैं। तो एक श्रील प्रभुपाद जी का छोटा सा इंटरव्यू है, छोटा सा इंटरव्यू आप देखो, अब ब्यूटीफुल इंटरव्यू है वो आपके सामने आ रहा है। पता नहीं है क्यों नहीं चल रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? चलो ठीक है, मैं इंटरव्यू आपको भेज दूंगा, इसमें डिस्प्ले है वो चल रहा नहीं, स्लाइड भी दिख रहे नहीं। Welcome. Thank you.
You founded the Hare Krishna movement some 7 years ago in 1967, did you not? Yes. In a capsule, what is the movement? The movement is to awaken God consciousness of the human being. The human being is distinguished from the animals, that the animals cannot understand what is God. Mm-hmm. And if the human being also does not understand what is God, then he is enemy. I see. And so your movement is to bring about an understanding of God among human beings. Yes. And Hare Krishna means what? Hare Krishna means addressing the energy of God. Hare means the energy of God, and Krishna means God. Mm-hmm. Okay, you were here yesterday and to attend your annual festival that was held here in Golden Gate Park, and we were there too. हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया, यहाँ पे क्या बताया गया, पहला प्रश्न ये मैं पूरा आपको हमारे मनीष प्रभु आपको भेज देंगे, उसका चिंता मत करो। तो आचार्य हमको क्या बता रहे थे, दो चीज बताए। क्या बताए, ये क्यों नहीं जा रहा है? तो आचार्य यहाँ पे हमको क्या बता रहे थे, दो चीज बताए। एक, हरे कृष्णा मूवमेंट क्यों कर रहे हैं आप, एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है। तो हमारे आचार्य बता रहे थे, क्या बताए कि हमारे में जानवर में कुछ तो अंतर है। जानवर क्या जनरली दोनों में भी, अगर मैं ये प्रश्न पूछता था लेकिन समय नहीं है, हम कुत्ता जानवर भी सोते हैं, हम भी सो रहे हैं। हाँ, वो भी बहुत अच्छा सा खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। वो भी प्रेम कर रहे हैं, बच्चों को जन्म दे रहे हैं, हम भी बच्चों को जन्म दे रहे हैं। वो भी लड़ रहे हैं, अगर कोई और उनको अगर सता रहा है तो जानवर भी क्या करते हैं, लड़ते हैं। एक जानवर दूसरे जानवर से लड़ता है अपने आप को बचाने, अपने बच्चों को बचाने। वो लड़ रहा है, हम भी लड़ रहे हैं। हमारे घर को अगर कोई आक्रमण कर रहा है, यस हम भी लड़ रहे हैं, बाहर वालों से, इससे उससे, यहाँ लड़ रहे हैं। जीवन भर हम लोग यही कर रहे हैं। तो हमारे में और जानवर में क्या अंतर है कि हम भगवान को जान सकते हैं। अच्छा, भगवान ये है, ये है, ये है। अच्छा, तो आज से मैं जब कभी भी पानी पीऊंगी, देन वो जो स्वाद आएगा वो कृष्ण है क्या, तो कृष्ण को मैं नहीं भूलूंगी। ये कॉन्सेप्ट है, जानवर नहीं समझ सकता है। अब हम लोग देखो, भगवान के जो गवर्नमेंट जो नियम बनाती है, रेड सिग्नल पे मत जाओ, यहाँ में वहां गाड़ी पार्किंग मत करो, नहीं तो ये मर्डर करेंगे तो सजा होगा। देन फाइनली हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि पुलिस वाले लेके जाते हैं। तो वैसा भगवान बनाए, एक नरक बनाए, एक स्वर्ग बनाए एंड एक वैकुंठ बनाए। अब आपकी मर्जी, आपको कहाँ जाना है, कौन सा टिकट लेना है, आपके हाथ में है। भगवान ये यस प्रभु जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ चैट में बोल रहे हैं, प्रभु जी हमारे पास में दिमाग है, बुद्धि है। यस, ये बात सही है, दिमाग है। लेकिन वो दिमाग है, वो बोलते हैं दिमाग है, बुद्धि है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, वो बोलते हैं ना भेजा, उसको बोलते हैं, हमको भेजा भी बोलते हैं दिमाग को। तो ये हमको भेजा नहीं था, इसलिए वैकुंठ से यहाँ पे भेजा गया। वो भेजा अगर हमारे पास में रहता था तो हमको यहाँ पे भेजा नहीं जाता था। भेजा दो अर्थ हो गए यहाँ पे। एक तो हमारे में बुद्धि नहीं थी, हम भगवान को बोल रहे थे वी विल ऑल्सो एंजॉय। भगवान बोले जाओ एंजॉय कर लो, नीचे मेरे पास में मत आओ, मत रहो, आपको एंजॉय करना है ना बेटा, जा। लेकिन अब हमको बुद्धि, अब हमको हमारे भेजे में वो कितना 200 ग्राम, 250 ग्राम, 150 ग्राम जो भी है, वो भेजे में क्या आ गया, अब आ गया ब्रेन में कि यस कृष्ण भगवान क्या है। तो हम कहां से भेजा गया, वहां पे जाने की कोशिश करना, यही लाइफ है। और क्या है, भगवान यहाँ पे हमको क्या नॉलेज दे रहे हैं, देखेंगे अब। क्या हम भौतिक संसार से आसानी से निकल सकते हैं क्या? हाँ, भगवान बोल रहा है, का कितना ब्यूटीफुल श्लोक है, ये संसार से तुम जल्दी से निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते? भगवान बोल रहे हैं बहुत टफ है। कैसा? त्रिभिर गुणमयेर भावेर इभिः सर्वम इदम जगत। 3 गुणों, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आज पहली बार ये श्लोक, ये अध्याय में गुणा एंटर कर रहे हैं, के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जान पाता, मेरे को जान नहीं पाता। ये जो यहाँ पे जो बैठा हुआ है, क्योंकि उसको सतोगुण नाम कमाना है, अच्छे काम करना है,
रजोगुण पैसा कमाना है, मैं तो जी रहा हूं एंजॉय करने के लिए। ये तीन प्रकार के लोग क्या करते हैं, तीन प्रकार के लोग हमेशा नहीं जान पाते हैं भगवान को, मोह में रह के नहीं जान पाते हैं। देखो गुरु यहाँ पे कितना अच्छा है, भगवान सीढ़ियों के ऊपर है, गुरु अपनी उंगली पकड़ के, गुरु एक वो रस्सी है, हम लोग कुएं में गिरे हुए हैं, वो रस्सी डाल के हमको ऊपर निकाल रहे हैं, लेकिन हम है कि रस्सी पकड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो हम लोग तो एंजॉय में लगे हुए हैं, तो ऐसा नीचे नीचे गिरते जा रहे हैं बार बार। अब देखो माया का चंगुल से कैसा बच सकते हैं, क्या हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं क्या? यस, निकल सकते हैं। भगवान बोले, कहां पे बोले, दैवी हे एष गुणमयी मम माया दुरत्रयया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। वो बोल रहे हैं प्रकृति के गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है बेटा, तुम्हारे को मेरे पास में आना बहुत कठिन है। भले ही तुम टाइटैनिक बना लो एंजॉय करने के लिए, मैं तो टाइटैनिक वाले कितने पैसे वाले लोग थे वो समझने लगे हम समुद्र में एंजॉय करेंगे, भूकंप आएगा तो भी हम समुद्र में एंजॉय करेंगे, हम जिएंगे, लेकिन वो भी मर गए। तो भगवान हमको समझा रहे हैं कि आप कितना भी एंजॉय में जाएंगे तो वो आप बहुत, तो ये माया को, ये समुद्र ऐसा है जो समुद्र में हम तीर रहे हैं बहुत कठिन है, ये भौतिक दुनिया को पार कर पाना बिना भगवान के सहारे नहीं। लेकिन ये कठिन, यानी समुद्र में कोई बीच में है, उसको यहाँ जाना वहां जाना वहां जाना, किधर जाना नहीं समझ में आता, जब तक उसके पास में दिक्सूची बोलते ना कुछ इंस्ट्रूमेंट रहता, कंपास जिसे हम बोलते हैं, उसके माध्यम से वो जाएगा, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, तो वैसा। किंतु जो मेरी शरणगत हो जाता है सरलता से इसे पार करता है। और भगवान कितना रास खोल दिया आज, क्या बोले, बेटा तुम मेरे पास में आना चाह रहे हो ना, तो मेरा बन जाओ, मेरे शरण में आ जाओ। मायाम एताम तरंति ते, 2 बार बोले देखो, माम एव में प्रपद्यन्ते, माम माम कितने बार बोले, दैवी हेश गुणमयी मम माया दुरतया। यहाँ ये श्लोका में मेरी मेरी भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान की जो माया है इसको निकल पाना कठिन है, लेकिन भगवान की जब भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, हम निकल जा सकते हैं। तो ऐसे कौन 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के पास में, अरे आजा भैया व्हाट्सएप में आ गया अभी तो आजा, नहीं मैं नहीं आऊंगा सोते जाऊंगा, देन वो लोग कौन है? तो 4 प्रकार के लोग कौन है वो, नामाम। सब लोग अनम्यूट कीजिए माता जी, प्रभु सब लोग अनम्यूट कीजिए। नामाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मया पार्था ज्ञाना असुरं भावम् आश्रितः। अब भगवान बोल रहे हैं, देखो 4 प्रकार के लोग मेरे पास में आते नहीं, कितना भी आप भी बोलो, किसी का भी हमारे घर में रहते भक्ति कर लो नहीं समझेंगे। हमारे रिलेटिव्स वो बोलते अरे क्या है तुम कंटीला लपेट लिए हो, तिलक डाल के जा रहे हो, फंक्शन में ये कर रहे हो, ये नहीं खा रहे वो नहीं कर, अरे अगर हम उनको समझाएंगे थोड़ी सी भक्ति कर लो ना, नहीं, क्यों? वो 4 प्रकार के ये लोग है, जितना भी हम उनको समझाएंगे नहीं आएंगे। वो 4 प्रकार के भगवान स्वयं डिसाइड कर दिए। वो कौन है? जो बुद्धू मूर्ख है, अपने आप को ब्यूटीफुल समझ रहे लेकिन बहुत बड़ा फूल है वो, अप्रैल फूल का, तो वो बहुत बड़ा मूर्ख है और मनुष्यों में एकदम गिरा हुआ अधम है, और जिसे हम नराधम बोलते हैं ना, और जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। और क्या बोल रहे हैं कि जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाला है, ऐसे दुष्ट मेरी शरण में नहीं आते हैं। एक्चुअली हम लोग भगवान क्या बोल रहे हैं, ये 4 प्रकार के जिनको ज्ञान है, जो ज्ञानी कौन है? साइंटिस्ट है, कवि है, ये सब ज्ञानी है, वो अच्छे अच्छे कविताएं लिखते हैं, ब्यूटीफुल सुंदर दृश्य, सूरज को देख के, चांद को देख के कविता लिखते हैं, लेकिन भगवान के बारे में नहीं। भगवान है नहीं, मेरे पास में अच्छा सा नॉलेज है वो, लेकिन गर्व है उनको, भगवान के पास में जाते नहीं। और कौन है? साइंटिस्ट कभी नहीं मानेगा कि भगवान है, भगवान के पास में हमको शरण में जाना है, नहीं मानेगा। और असुर यही बोलेंगे, नास्तिक लोग तो बोलेंगे तुम्हारा भगवान कहाँ है, बोलो भगवान दिखता नहीं ना, कम्युनिस्ट टाइप के बातें करेंगे, नहीं भगवान नहीं है, जो भी है हम हैं। तो दैट इज व्हाट, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग दुनिया में
है, 4 प्रकार के लोग नहीं आते हैं मेरे पास में। भगवान स्वयं बोल रहे हैं। अब लेकिन आजकल क्या हो रहा है माता जी, आजकल सब लोग शादी तो कर रहे हैं, क्यों शादी कर रहे हैं नहीं मालूम। शादी कर रहे हैं, गर्भदान संस्कार क्या है नहीं मालूम। वो समझता है, पति समझता है मैं शादी इसलिए करा हूं कि मेरे को सुख भोगना है पत्नी से। पत्नी समझती है इतना सारा दहेज से मैं मेरे पति को खरीद ली हूं, अब ये पति मेरा हो गया है, मैं इससे सुख में रहूंगी। लेकिन वास्तविकता जीवन में गर्भधान संस्कार नहीं मालूम, हमारे क्या संस्कार है वो नहीं मालूम, हमको कभी बताया नहीं गया। अच्छा सा हमको करना क्या चाहिए, ये लाइफ को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि भगवान सब लोग आजकल 99 पॉइंट प्रभुपाद जी यही तात्पर्य में बोल रहे हैं, नराधम है, क्योंकि कोई संस्कार फॉलो नहीं कर रहे हैं, जस्ट एंजॉय के लिए वो समझ रहे हैं बस मजा एंजॉय के लिए लाइफ को जी रहे हैं। इसलिए ही 99.9% लोग नराधम है, अधम है। तो इसको निकलना तो क्या करना, भागवतम में एक ब्यूटीफुल श्लोक आया है, क्या बोल रहे हैं, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न स्यात् जननी न स्यात् दैवं न तत्स्यान्न पिता पतिश्च स्यान्। क्या बोल रहे हैं, न मोचयद यह समुपतेय मृत्युम। भैया आपको माँ नहीं बनना है, आपको पिता नहीं बनना है, आप पति बनना भी नहीं है, अगर आप आपके पत्नी को उद्धार नहीं कर सके। पत्नी को रियल ज्ञान दो। क्या ज्ञान, कि भगवत धाम एक है, भगवान के पास में हम दोनों को जाना है। जिस दिन दोनों के लिए जीवन में वो भगवान है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमको जीना है, तो पति पत्नी कभी रोएंगे नहीं, कभी लड़ेंगे नहीं। उन लोगों को समझ में आ जाएगा। आज हम जो बच्चों को जन्म दे रहे हैं, ये भी बच्चों को कृष्ण के लिए करेंगे, कृष्ण के लिए अर्पण करेंगे। दैट इज व्हाट, उनमें वो भावना आ जाती है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, आप पहले आप तो डिसाइड कर लो कि आप क्या, ना तो गुरु भी नहीं बन सकते, गुरु अगर बन गए लेकिन बच्चों को ये ज्ञान नहीं दे रहे कि कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं दे रहे, तो मत बनो। श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद 5वां अध्याय 18वां श्लोक है, होना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसलिए ही हमको भगवान डायरेक्टली बता रहे हैं, ना तो आप पिता बन सकते, माँ बन नहीं सकते, जब तक आप बच्चों को भक्ति में नहीं लाए। व्यर्थ कर दिए वो बच्चों का जीवन, जस्ट पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एग्जाम के लिए पढ़ो, एग्जाम के लिए पढ़ो, पास होना ही जीवन का लक्ष्य है। अरे भैया, ये भवसागर से कब पास होना सिखाएंगे। आज तुम्हारे घर में तुम्हारी संतान बनके बच्चे पैदा हुए, कल किसी और परिवार में जन्म लेंगे। उनको रियली आपको आसक्ति है हमारे बच्चों पे, तो बचपन से बीज डालो। क्या बोल के, हाँ देखो बेटा तुम लोग यहाँ तो आए, थोड़ा सा भक्ति भी करो, आध्यात्मिक जगत का भी हम लोग को नॉलेज देना है, देन ओनली वो सुसाइड नहीं करेगा। स्ट्रेस डिप्रेशन आजकल ना इतना दुनिया परेशान है, खास करके यूथ पूरा परेशान है। क्यों, वो नींद के टैबलेट्स खा रहे हैं, सबसे ज्यादा नींद के टैबलेट्स, स्ट्रेस के टैबलेट्स, डिप्रेशन के टैबलेट्स बिक रहे हैं। आप देखो फार्मास्यूटिकल कंपनियों का थोड़ा एनालिसिस करो, ये आजकल ये लोग साइकियाट्रिस्ट बहुत ज्यादा आ गए हैं। क्यों, डिप्रेशन प्रभु जी। भगवान भगवत गीता के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हमको अच्छा सा नॉलेज दे रहे, मेरे बारे में जानो, आनंद ही आनंद रहेगा। उदास क्यों है, क्योंकि तू अपने आप को बहुत समझा है, मेरा तू दास बन जा। नहीं, मैं नहीं बनूंगा। तो अब 4 प्रकार के वो लोग कौन है जो मेरे पास में आते हैं, वो भगवान नॉलेज दे रहे हैं। क्या अच्छा सा श्लोका है आपके सामने आ रहा है, क्या बोल रहा है ये श्लोका, चतुर्विधा भजन्ते माम चतुर्विधा भजन्ते जना सुकृतनो अर्जुना अर्जुना आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतार्षभः। हरि बोल। आज कैसा भी स्पेशल क्लास लेंगे डिप्रेशन के बारे में, क्योंकि टॉपिक भी वही चल रहा है। तो हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के लोग मेरे पास में आते हैं। वो 4 प्रकार के कौन से लोग हैं, आर्थो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। प्रभु जी आर्थो क्या है, आर्थोपेडिक सर्जन थोड़ी है, नहीं। आर्थो यानी जो पीड़ा में है, जो तकलीफ में है, वो आता है। जैसे कि एग्जाम्पल द्रौपदी को पीड़ा थी, वो हाथ जोड़ के, हाथ उठा के भगवान को नाम लेने लगी। हम भी हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, कैसा जपना है, दीन भावना में,
हे ठाकुर, आपके सिवा और कोई सहारा नहीं है, ये भवसागर से आप ही मेरी नैया को पार कराएंगे। हे ठाकुर प्लीज मेरी रक्षा करो, मेरे को यहाँ से लेके जाओ। कभी आप पिज्जा दे रहे हो, कभी केक दे रहे, कभी ये दे रहे, हैप्पी बर्थडे टू, मैं मनाते मनाते थक गई, अब मैं हैप्पी बर्थडे नहीं मनाना चाह रहा हूँ। अब ठाकुर मैं तुम्हारे धाम में आना चाह रहा हूँ, तुम्हारा बर्थडे कैसा मनता मैं वहां पे देखना चाह रहा हूँ। हाँ, वहां का हूं ना, वो तड़पना है। दो पीड़ा में हम सब है, ये जानना है। तो ज्यादातर कोई थोड़ा सा तकलीफ आ गई, वो क्या करता है, भगवान की शरण में जाता है। भगवान बोल रहे हैं जिसको धन चाहिए, हाँ, आर्थो एक हो गया, अर्थार्थी, जिज्ञासो ज्ञानी, यस, एंड जिसको धन चाहिए वो जाता है, जिसको जिज्ञासा है, जानना है भगवान कैसे रहते हैं, भगवान के बारे में क्या है, जानने के लिए वो क्या करता है, वेदों को पढ़ता है, शास्त्रों को पढ़ता है। एंड फाइनली जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान क्या है, वसुदेव सर्वमिति, यस, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ही सब कुछ है। ये जो जान लिया, सर्व कारण कारण भगवान है, ये जो जान लिया, देन वो क्या करेगा, ज्ञानी सिर्फ भगवान की ही सेवा में रहेगा। तो भगवान बोल रहे हैं शुद्ध भक्ति निष्काम होती है, भगवान से कोई चीज मांगना नहीं है। भाई प्रभा भगवान मेरे को नौकरी दे दो, भगवान मेरे को छोकरी दे दो, यस मेरी अभी शादी नहीं हो रही है अच्छी सी, ये लाइफ नहीं है। भगवान से कुछ भी, मेरा बिजनेस, भगवान मेरे को व्हाट, हर चीज हम क्या कर रहे हैं, भगवान की पूजा करके मांग रहे हैं। क्यों न, आपके पिता जब आप बचपन में थे, माँ बाप आप आपके बच्चों को वो पूछते थे क्या स्कूल की फीस भरो, नहीं, आपको उन लोगों को मालूम था, माँ बाप को मालूम रहता हमारे बच्चों को भूख लग रही है। एक माँ छोटा सा बच्चा रहता है, दूध पिलाती है, मेरे बच्चों को भूख लग रही है। वैसा ही हमारे ठाकुर को मालूम है कब देना, कितना देना, या संभालेगा या नहीं संभालेगा। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं मांगना है, शुद्ध भक्त बनो। शुद्ध भक्त क्या है, निष्काम होती है, को किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती है, ठीक है ना, वो बनना है। ये सब एग्जाम्पल है। एक राजा व्हाट इंद्रद्युम्न थे, उनको श्राप के कारण क्या बने, नेक्स्ट जन्म में गजेंद्र बने। गजेंद्र जब व्हाट मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ा था, वो पीड़ा में थे, मगरमच्छ को भी श्राप मिला था। वो एक्चुअली क्या थे, गंधर्व राज, उनका नाम, गंधर्व देश के राजा थे, उनका नाम हुहु था। उनको भी देवला ऋषि ने श्राप दिया था, वो श्राप के कारण क्या बन गए, मगरमच्छ। अब मगरमच्छ क्या कर रहे हैं, वट हाथी, वो जो गजेंद्र है उनका पैर पकड़ लिए, गजेंद्र पीड़ा में है, गजेंद्र मोक्षम। एक दिन माताजी, अगर माताजी है ना तो डेफिनेटली गजेंद्र मोक्षम हम लोग हमारी क्लास में देखेंगे, डिस्कशन करेंगे, ब्यूटीफुल डिस्कशन करेंगे। तो उसमें कितनी पीड़ा से भगवान को, वो तो भक्त थे राजा इंद्रद्युम्न, इतने अच्छे विष्णु के भक्त थे, लेकिन कुछ श्राप के कारण क्या बन गए, आज गजेंद्र बन गए। अब वो हाथ जोड़ के क्या करने लगे, बुला रहे थे, किसको बुला रहे थे, कि भगवान आ जाओ, ये पीड़ा असहनीय है, मेरी रक्षा करो। देन फाइनली भगवान आए, पीड़ा में है। ऐसा अलग अलग हाँ एग्जाम्पल्स है। ध्रुव महाराज को क्या था, धन चाहिए, वो आए, अपने सौतेली माँ, यस हाँ, तो बहुत तकलीफ है, तो वो जाके जंगल में बैठ गए, भगवान का नाम लेने लगे। उनको गुरु मिल गए, गुरु नारद मुनि स्वयं आके क्या बोलने लगे, ऐसा करो, प्लीज फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन। फाइनली क्या हो गए, भगवान दर्शन दिए उनको, ध्रुव महाराज को। ये हमको समझना चाहिए। सुग्रीव भी पीड़ा में थे, है कि नहीं, राम जी के पास में जब गए पीड़ा में थे। और स्वयं जिज्ञासा किसको थी, 7 दिनों में मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे, कौन, परीक्षित महाराज धीरे अच्छा सा क्या करे, भक्ति सुनते सुनते माता जी बोल रहे थे अभी तक, माधवी माता जी, नवदा भक्ति में सबसे टॉप लेवल क्या है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, वो दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना है, ध्यान पूर्वक भागवतम सुने, उद्धार हो गया। अब भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते, वो बोल रहे हैं इनमें जो परम ज्ञानी है शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, ये बनना है। हम ज्ञानी है ना, हमको क्या करना है, भक्ति में लगना है। क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं। भगवान को जब हम प्रिय बन जाते हैं, देन अब देखो हमारे भौतिक दुनिया में अब हमको पत्नी में बहुत आसक्ति है, अच्छा आज पत्नी का बर्थडे है, चलो मैं ये लिख जाऊंगा, पत्नी को पति भी ये समझती है मैं पति को कुछ तो गिफ्ट बना के अच्छा सा बना के मैं दूंगी। तो क्यों, हमारे में प्रेम है, परिवार में प्रेम है, एक दूसरों को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम भगवान में प्रेम नहीं है, इसलिए भगवान को क्या चाहिए, तड़प नहीं रहे हैं। भगवान को क्या चाहिए, हमारी भक्ति चाहिए, शुद्ध भक्ति में लगा हुआ रहता है। वो बोल रहे हैं तेषाम ज्ञानी नियुक्ता युक्ता एक भक्तर, ज्ञानियों में वो मेरे लिए वो श्रेष्ठ है जो समझ गया कि मैं ही जीवन का लक्ष्य हूं।
तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये ब्यूटीफुल श्लोका है, क्या बोल रहे हैं ये श्लोका, कि सब लोग अनम्यूट कीजिए, श्लोका कितना ब्यूटीफुल है माता जी प्रभु जी। बहुनाम जन्म नामांते नाम जन्म ज्ञानमां मां प्रपद्यते वसुदेवं सर्व इति वसुदेवो सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इतना ब्यूटीफुल श्लोका है ये, अपने जीवन में उतार लेना ये श्लोका को। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद में सचमुच जिसको ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण मान के मेरी शरण में आता है। भगवान बोल रहे हैं ना, ये आप ये मत समझो ये बार इस्कॉन मंगलूर के व्हाट्सएप में जुड़े हैं, ये नॉलेज ले रहे हैं, नहीं, कई जन्मों के बाद में हमको क्या बोल रहे हैं, ये नॉलेज कृष्ण भगवान का जो नॉलेज हमको मिल रहा है, क्या बोल रहे हैं वो, कई अनेक जन्म जन्मांतर के बाद में हमको ये ज्ञान प्राप्त होता। ये बहुत दुर्लभ ज्ञान है। ये ज्ञान अगर हमको कई जन्म हुए, एक जन्म हम कैसा छोड़ दिए, ये जन्म, एक जन्म पड़ोसी से लड़के, एक जन्म हमारे बच्चों से लड़के, नहीं तो बच्चे माता पिता से, बड़े भाई से लड़के, एक जन्म पैसा कमाने, एक जन्म नाम कमाने, एक जन्म कुर्सी पोजीशन को संभालने, ऐसा जीवन भर हमारा क्या करते गए, हम हमारा जीवन व्यर्थ में गंवा दिए। कोर्ट के चक्कर देखो, कई लोग फिरते जाते हैं, एक जवान कोर्ट में फिर के गंवा दिए। लेकिन ये जो नॉलेज भगवान का नॉलेज है, किसको मिलता है, बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानमां मां प्रपद्यते। अनेक जन्मों के बाद में ये रियल ज्ञान प्राप्त होता। क्या ज्ञान, भगवत गीता का, कि भगवान ही सब कुछ है, सर्व कारण भगवान है। ये जो जानता है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। माता जी प्रभु जी, हमको वो दुर्लभ महात्मा बनना है। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, उसमें भी भगवान बताए विरला कोई एक मेरे को समझ पाता है, हमको वो एक बनना है। इवन ब्रह्मा जी भी क्या बोलने लगे, ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला में आपको बताया, ब्रह्मा जी का डाउट जब दूर हो गया, क्या बोलने लगे, ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। वो बोलने लगे कि भगवान तुम ही सर्व कारण है। अब भगवान बोल रहे हैं चार प्रकार के, यानी जो लोग मेरे पास में आते वो भी बोल दियो, चार प्रकार के मेरे पास में नहीं आते, लेकिन जो लोग मेरे पास में नहीं आते वो कहाँ जाते, उन लोग को क्या मिलता। भगवान बोले, क्या बोल रहे, देखो कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई, वे देवताओं के शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधान का पालन करते हैं। प्रभु जी, मैं शनिवार का व्रत रखती हूँ, यस ठीक है ना, तो मैं सोमवार का, शुक्रवार का, कोई बुधवार का, अलग अलग विधि विधानों का पालन करते हैं, देवी देवताओं के पास में जाते हैं। भगवान बोल रहे हैं मेरी शरण में नहीं आते हैं, ठीक है ना। अब भगवान और एक अच्छा सा श्लोका दिए, क्या बोल रहे हैं, यो यो यम यम तनुम भक्तः, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। हाँ, जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा का इच्छा करता है, उसकी श्रद्धा को स्थिर मैं करता हूँ, हाँ, उसकी भक्ति उससे अटैचमेंट बढ़ जाती है। एक्चुअली वो इनडायरेक्टली हम किसको, ये देवता भी क्या है, टीचर है, स्कूल का प्रिंसिपल कोई और है, प्रिंसिपल की बात टीचर सुन रहे हैं, टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। वैसा यमराज को एक जब जिम्मेदारी दे दिया गया, इंद्र एक जिम्मेदारी दे दिया गया, लक्ष्मी मैया को, सरस्वती माँ को, हर एक को क्या करा गया कि भैया आप संभालो, आप ये दुनिया के होम मिनिस्टर है, तो आप यमराज है, दंड दो, पुलिस वालों में डालो, लेके जाओ, मारो। यमदूत पूरे पुलिस वाले हैं जो पकड़ के लेके आके दंड देते हैं। ये सब इंद्र भी हमको स्वर्ग दे रहे हैं। ये सब डिपार्टमेंट्स है माता जी प्रभु जी, एक एक को एक जिम्मेदारी दिया गया है। तो हम लोगों को देवताओं के पास में भगवान स्वयं बोल रहे हैं, अरे भैया मेरे पास में आ जाओ, मेरे पास में, मैं समझो मैं कौन हूँ, मैं भूमि रपो नलो वायु, मेरे को समझो, मैं प्रकृति कैसा आई है मेरे को समझो। हाँ, आपको जल्दी जल्दी एंजॉय करना है तो वहां जाओ, लेकिन परमानेंट रिलीफ, हमेशा जरा जन्म मृत्यु व्याधि से निकलना है तो मेरे धाम में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ। भगवान बोल रहे हैं, इसलिए ना श्लोका बोले, नहीं तो क्यों बोलते। हाँ, और देखो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाले भी सीमित क्षणिक रहते हैं। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भावते अल्पमेधशम।
देवान देव यजो यंती मद भक्ता यान्ति माम, फिर बोल रहे हैं मद भक्ता, मेरे भक्त, और माम यानी मेरी। अब देखो भगवान, हम लोग भगवान को छोड़ देके किसी और जगह गए तो क्या मिलता? पैसा मिलता, प्रॉपर्टी मिलती, यस, नाम मिलता, सब मिलता। अब देखो रावण को भी क्या दिए शिव जी? क्या दिए? लंका दिए सोने की, रख लिया क्या? हाँ, कई राक्षसों को सब चीज दिया गया, देवताओं ने अच्छा सा शक्ति दिए, रख लिए क्या? सब लोग चले गए ना। तो वही तो बोल रहे हैं भगवान, जितने भी देवताओं के पास में जाते हैं आपको कुछ ना कुछ देते हैं, लेकिन जरा जन्म मृत्यु व्याधि में फिर फंस जाते हैं। हाँ, मेरे धाम में नहीं आते हैं, तो मेरे धाम में आने के लिए प्रयत्न करो। ये सब भौतिक इच्छाओं में मत फंसो। भगवान की छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बातें हमको चुभती है, लेकिन बर्दाश्त करना है, क्योंकि मैं फर्स्ट डे बताया हूँ, बॉक्सिंग में जब हम लोग सीख रहे हैं, गुरु मारते हैं, क्यों ना? चैंपियन बनना है ना, मार खाना है, तो ये मार लग रहा है दिल को। हाँ, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं। अब सूर्य देवता की पूजा करें, सूर्य लोग गए, चंद्र देवता की पूजा करें, चंद्र लोग गए। वैसा ही ज्यादा सा अच्छा सा पुण्य कमाए, स्वर्ग गए, लेकिन वहां से फिर से क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशांति, आपका पुण्य खत्म हो गया, फिर से नीचे डाल दिया जाएगा। 5000 साल, 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल तक भी आप वहां रह सकते हैं, लेकिन वहां से फिर से नीचे डाल दिया जाएगा। आगे जाके श्लोका में आएगा। तो लेकिन भगवान बोल रहे मद भक्ता यान्ति माम अपि, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अंडरलाइन कर लो माता जी, ये लाइन भगवत गीता अगर आपके पास में है, अंडरलाइन कर लो, किंतु मेरे भक्त मेरे धाम में आते हैं। हमको हाथी नहीं बनना है। हाथी क्या करता है? अच्छा सा नहाता है झील में, नहा के क्या करता है, और नहा के क्या करता है, फिर पानी के बाहर निकल के फिर से धूल डाल लेता है उसके ऊपर। वो नहीं बनना हमको, ना तो ऊंट बनना। ऊंट क्या करता है? उसको प्यास लगती है, प्यास लगे तो रेगिस्तान में तो पानी नहीं मिलता, तो वो क्या करता है? कांटों का झाड़ा बहुत रहते हैं रेगिस्तान में, वो कांटों के झाड़ों को चबाता है, चबाए तो खून निकलता, वो खून को क्या समझता? प्यास बुझा रहा समझता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? विषयों में, विषय हमारे लिए विष है, लेकिन उसमें हमको आनंद मिल रहा है। आनंद मिलके हम यहाँ ही सेटल होना चाह रहे हैं, ना तो हमको ऊंट बनना है। देखो ऊंट कांटे खा रहा है, कांटे खा के ये समझ रहा है मैं तो प्यास बुझा रहा हूं, वो खून पी रहा है। नहीं, तो क्या करना है हमको? हमको डायरेक्टली, आप बहुत समय होते जा रहा है। ना हम प्रकाश सर्वस्य योगमय सर्वपतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवान बोल रहे हैं मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए प्रकट नहीं होता। कोई लोग बोलते ना भगवान क्यों नहीं दिखते मेरे को, दिखो। अरे भैया तू मूर्ख है, कभी भगवान की सेवा तो कर ले, भगवान की सेवा कर ले, तेरे को भगवान सब चीज रियलाइजेशन देंगे। तू भगवान को भक्ति नहीं करेगा और तेरे को भगवान क्यों दिखेंगे भैया? दैट इज व्हाट। तो भगवान को जो जानता है वो क्या करता है? डाउट आता है ना। ये ब्यूटीफुल श्लोका है, कितना अच्छा श्लोका है। ते येषां त्व अंतगतम पापम ज्ञानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्वन मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ाव्रतः। अब जो भगवान को समझ गया वो क्या करता है? जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किया है, जिनकी पाप कर्म का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वह मोह के द्वंद्वों से मुक्त होता है और कल सर्व संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में रेडी रहता है। तो जो भगवान को जान गया क्या करता है? भगवान की सेवा करता है। आप में और भगवान के लिए सेवा की भावना नहीं जाग रही है, तो इसका मतलब आप ठीक तरीके से भगवान को नहीं जाने हैं। आपको भक्ति करने के लिए इच्छा नहीं हो रही है, क्यों? कि आप भगवान को नहीं जान रहे हैं। आप जानने की कोशिश क्या कर रहे हैं? ये पार्टी अगर आएंगी तो क्या होगा, ये मूवी ऐसा बनेंगे तो ये मूवी में ये हीरो रहना था, इसको ये एक्टिंग सूट नहीं हो रही है, ये देश में युद्ध ऐसा हो रहा। ये फजूल की बातें क्यों? भगवान पे छोड़ दो, भगवान को मालूम है कब करना क्या करना। आपका नाम क्या है? तत्पर हो जाओ भगवान की सेवा के लिए। ये भगवत गीता का ये अध्याय का राम बाण बोलते हैं ना, वो श्लोक है।
क्या श्लोक है? जो कने कितने जन्मों के बाद में ये शाम तो अंधगतम पापम, जिनके सारे पुण्य कई कई पाप कर्म सब चले गए हैं, सो पुण्यों का फल जिसको मिला है वो समझ जाता है मेरे को कृष्ण मिल गए ये जीवन में, अब गुरु के द्वारा मिल गए हैं, मैं क्या करूंगा? अच्छी सी भक्ति करूंगा। ठीक है, हरे कृष्णा 3 बार बोलिए माता जी। एक नया टॉपिक लेंगे आज, हाउ टू डिप्रेशन को हम कैसा टेक अवे है। सब लोग ब्यूटीफुल टॉपिक है, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। नेक्स्ट टॉपिक 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। अरे अरे क्या बात है, पूरी तरह से जुड़ गए हैं। हाँ, एक मैं बात बोलूं, सिंपल सा बात। एक बार क्या हो गया, नारद मुनि और क्या बोलते हैं, एक मिनट रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ, अपना अध्याय हो गया।